नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्या। और लास्ट वीडियो में हम लोग यूनिट टेस्ट केस पे काम कर लिए थे, जिसमें हम लोग का कमांड और कैरी दोनों था, और उस पर हम लोग कैसे मॉक करेंगे वो भी था। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग एक और क्लास लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे टेस्ट केसेस प्रोजेक्ट, बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसको भी हम लोग एक्स यूनिट प्रोजेक्ट ही लेंगे। नेक्स्ट जाएंगे, इसका नाम हम लोग रख देंगे कोड विद्यालय क्लीन डॉट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टेस्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्ट, सॉरी, ओके, 6.0 क्रिएट। ओके, सो अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, बेसिकली हम लोग का जो भी कोड ऑपरेशन है यूजिंग द एंटिटी फ्रेमवर्क, वो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो चीज़ कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका क्लास का नाम चेंज करेंगे। इसका नाम चेंज करके हम रखेंगे कैटेगरी इंटीग्रेशन टेस्ट, ठीक है, हो गया। और यस, क्लास का नेम भी चेंज हो जाओ। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसको हम लोग रखेंगे रीड ओनली, और ये हो जाएगा हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। सो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, ठीक है, इसका नेम स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग को एंटिटी कोड फ्रेमवर्क 6.0 चाहिए, ठीक है, इंस्टॉल हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग का जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है, तो हम लोग का कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन सा है, परसिस्टेंस, यानी कि हम लोग जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर परसिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा लोग का इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे ऐड किए, इसको रखेंगे अंडरस्कोर ऑप्शंस, ओके। अब यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग का ये जो ऑप्शंस है, ठीक है, यानी कि इसको प्राइवेट वेरिएबल अंडरस्कोर, सॉरी, और इसको हम लोग यहाँ से इक्वल टू न्यू डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर, और ये हम लोग का जो ये डीबी का नाम है वो, ठीक है। उसके पहले हम लोग इसको नेम स्पेस जो है ऐड रेफरेंस कर दे रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे हो जाएगा डॉट यूज इन मेमोरी, यूज इन मेमोरी। तो एक बार देखते हैं इसको पूरा टाइप करके, पैकेज का नाम आएगा यूज इन मेमोरी डेटाबेस, ठीक है। तो ये हम लोग का यूज इन मेमोरी डेटाबेस जो है, इसके लिए हम लोग को पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक बार इसका पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैकेज को इंस्टॉल कर ले रहे हैं, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और मैनेज न्यूगेट पैकेज, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जाके इन मेमोरी, ठीक है, इसको हम लोग इंस्टॉल कर ले रहे हैं। इसको भी हम लोग 6.0 ले लेंगे, क्योंकि हम लोग का फ्रेमवर्क 6.0 है। यहाँ से इंस्टॉल किए, एक्सेप्ट, ओके। अब यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यूज इन मेमोरी डेटाबेस, ठीक है। अब हम लोग को क्या हो जाएगा, ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, अब यूज इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर हम लोग जो अभी हम लोग का कॉन्टेक्स्ट फाइल है वो पास करेंगे, यानी डेटाबेस का नेम। सो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का डेटाबेस नेम, सॉरी, डेटाबेस नेम हम लोग का क्या है, सपोज टेस्ट डेटाबेस। तो ये हमारा इन मेमोरी में क्रिएट होगा डॉट ऑप्शंस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग का
ये डेटाबेस हम लोग का यहाँ पे सेटअप हो गया इन मेमोरी में। और इसके साथ साथ हम लोग को ये दो पैकेज भी चाहिए जो कि हम लोग का इसके अंदर है, यानी कि मॉक और शुड बी। तो इसको भी यहाँ से हम लोग जस्ट कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम लोग अगर पेस्ट करेंगे तो ये पैकेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET Core इसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आएंगे इसके अंदर, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीड करेंगे, यानी कि कुछ जो भी हम लोग का कुछ डमी डेटा है उसको हम लोग यहाँ से सीड कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से हो जाएगा एक प्राइवेट मेथड। सो ये हो जाएगा प्राइवेट वॉइड सीड डेटा, सीड टेस्ट डेटा। ठीक है, सीड टेस्ट डेटा, और इसके अंदर हम लोग कैटेगरी का बना रहे हैं तो यहाँ पे यूजिंग, ठीक है, वेर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू हम लोग का डीबी कॉन्टेक्स्ट का नेम, यानी कि सैम्पल डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो हम लोग का ऑप्शन ऊपर से आ रहा है वो ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरीज डॉट ऐड रेंज। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लोग न्यू कैटेगरी, डोमेन कैटेगरी, ये हो जाएगा हमारा आईडी। सो आईडी इक्वल टू हमारा 1, और कैटेगरी नेम सॉरी कैटेगरी नेम इक्वल टू सपोज कैटेगरी 1। ठीक है, ओके ओके। सो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक इसकी वजह से ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे कर देंगे, और इसी के साथ साथ एक और ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ओके, ये हो जाएगा हमारा कैटेगरी 2। तो हम लोग दो डेटा को यहाँ पे डमी डेटा को ऐड कर लिए, और ये हो जाएगा वाइड वाइड। ठीक है, सीड टेस्ट डेटा। अब इस सीड टेस्ट डेटा को हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में इनिशिएट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, हम लोग का सीड डेटा रेडी। ठीक है, अब हम लोग का सबसे पहले जो है नेक्स्ट मेथड हम लोग का क्या होगा, सपोज हम लोग को ऐड करना। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसिंक, यानी ऐड का हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे टास्क, मेथड का नाम हम लोग देंगे कैन अंडरस्कोर ऐड कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूजिंग वेर। ठीक है, सेम वे में जैसे अभी सीड के लिए किए थे, तो कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू जो हम लोग का ये डेटाबेस है। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन और कर्ली ब्रेसेस ओपन और इसको क्लोज। ठीक है, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, दो दो न्यू, एक हट जाओ। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग का हो जाएगा वेर रेपो इक्वल टू न्यू कैटेगरी रिपोजिटरी। सो कैटेगरी रिपोजिटरी, तो कैटेगरी रिपोजिटरी में हम लोग डेटाबेस कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग कॉन्टेक्स्ट को इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग का हो जाएगा वेर न्यू कैटेगरी, वेर न्यू कैटेगरी, न्यू कैटेगरी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इक्वल टू न्यू जो हम लोग का इनपुट पैरामीटर, यानी कि हम लोग को जो यहाँ से पास करना है कैटेगरी। ओके, इसके अंदर हम बस कैटेगरी नेम, ओके 1 मिनट। तो हम लोग को इसके अंदर जो है कैटेगरी कॉन्टेक्स्ट हो गया, रेपो हो गया। अब हम लोग का न्यू कैटेगरी न्यू, और ये हो गया हमारा कैटेगरी क्लास। इसके अंदर हमारा कैटेगरी नेम,
तो ये कैटेगरी कहाँ से उठाया है, कैटेगरी डॉट कैटेगरी, तो इसको हमको चाहिए डोमेन डॉट कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी। और इसके अंदर हम लोग का कैटेगरी नेम जस्ट एक सैम्पल वेरिएबल, सो हम यहाँ से रखेंगे कैटेगरी टेस्ट 3, चाहे इसको कैटेगरी 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अवेट लगाएंगे रिपोजिटरी, यानी कि जो हम लोग का रेपो है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा रेपो डॉट ऐड, ठीक है, यहाँ से ऐड, और इसके अंदर हो जाएगा हमारा न्यू कैटेगरी जो हम लोग को भेजना है, तो ये यहाँ से भेज दिया। अब अवेट, और यानी कि कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस डॉट सेव चेंजेस एसिंक, ठीक है, अवेट है तो ओके। फिर हो जाएगा हमारा अवेयर एड डेट कैटेगरी इक्वल टू अवेट, ठीक है, रेपो डॉट गेट, हम लोग को चाहिए गेट बाय आईडी, ठीक है, तो गेट ऑल एसिंक फिल्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, गेट ऑल, गेट फर्स्ट और डिफॉल्ट, ओके, गेट फर्स्ट और डिफॉल्ट, ये हम लोग का हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग का जो न्यू कैटेगरी आया है, न्यू कैटेगरी डॉट आईडी, ठीक है, तो ये हम लोग का जो भी नया ऐड हुआ है वो यहाँ से रिटर्न करेगा, ओके। देखते हैं अभी इसको, यहाँ से न्यू कैटेगरी नॉट नल हियर, ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट बी कोड, ओके। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कैटेगरी डीटीओ को ही ले लेते हैं, कैटेगरी क्रिएट कैटेगरी डीटीओ, यानी कि कैटेगरी से हम लोग को यही चाहिए, कंट्रोल जेड जेड, ठीक है, और ये न्यू, ओके, ओके, ठीक है, देखते हैं एसर्ट डॉट नॉट नल, हम लोग का एकेडमिक कैटेगरी जो एडेड कैटेगरी है ये नॉट नल नहीं होना चाहिए। और दूसरा हो जाएगा एसर्ट डॉट इक्वल, जो भी हम लोग यहाँ से नया नाम दिए, यानी कि 3 कॉमा, जो भी हम लोग का एडेड कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम आ रहा है ये सेम होना चाहिए, ओके। एक बार गेट फर्स्ट और डिफॉल्ट है कि क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे कोर में, एप्लीकेशन, कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ से हम लोग जाएंगे आई कैटेगरी, यानी कि जेनरिक रिपोजिटरी, गेट ऑल है, और सेम गेट ऑल सिंक है, यहीं से हम लोग उठा ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ से जाएंगे, इसको हम गेट ऑल करेंगे, यहाँ से देखते हैं कैटेगरी, ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिक्स करने के लिए हम लोग इसको गेट फर्स्ट और डिफॉल्ट पे ही जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा यू गोज टू यू, फिल्टर पास करेंगे, यू डॉट आई डी इक्वल टू हमारा जो न्यू कैटेगरी आ रहा है वो, ठीक है, न्यू कैटेगरी डॉट आई डी, ठीक है। अभी हम लोग का डेटा आएगा, अब इसके अंदर हम लोग ये कैटेगरी नेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये इशू आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे,
पहले यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग इसको सेट करेंगे, आइदर एसेट से आइदर शुड बी से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको रन कर लेते हैं और टेस्ट केसेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये हो गया नया, इसके अंदर हम लोग रन करेंगे। पहले रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। नो, ओके। सो ये अभी हम लोग का इशू दे रहा है, इसको हम लोग यहाँ से कमेंट कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग रन करेंगे, रन करके एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये नॉट नल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, एक बार इसको हम लोग डिबग करके चेक कर लेंगे। तो सिंपल यहाँ से हम लोग राइट करके डिबग कर देंगे और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी चेक करेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एडेड, एडेड के अंदर हम लोग को कैटेगरी 3 आ रहा है। सो ये एसेट इक्वल्स को हम लोग एक बार चेक कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी एसेट नल को जो चेक करना है हम लोग को, एसेट इक्वल को, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शुड डॉट इक्वल्स। ठीक है, इसके अंदर भी हमारा दो ऑब्जेक्ट पास करना है, तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा यही, दूसरा ऑब्जेक्ट जो नया वाला ऐड होके आ रहा है वो। ठीक है, और इसको हटा दे रहे हैं और यहाँ पे एक और हम लोग लगा देंगे, शुड नॉट नल, शुड बी नॉट, ओके, शुड नॉट। वह चेक कर लेते हैं नल का, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज करके लिखेंगे, एडेड कैटेगरी डॉट शुड बी, शुड नॉट बी, SHULD, शुड नॉट बी नल। ठीक है, शुड नॉट बी नल, ओके। और इसको भी हटा दे रहे हैं, ये हो गया हम लोग का यूजिंग शुड बी। और ये हो गया, इसी तरह से हम लोग का ऐड का हो गया, इसी तरह से डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई सबका हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन टेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक यू।